नाथ, आप सदा ध्यान में लीन रहते हैं। यह कौन सी कथा है जिसका स्मरण आपके हृदय को आनंदित करता है? हे पार्वती, यह कोई साधारण कथा नहीं, ये श्रीराम की कथा है। जो जन इसे सुनता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। सुनो, मैं तुम्हें वो पावन कथा सुनाता हूँ। अब चलिए उस नगरी की ओर जहां धर्म स्वयं वास करता है। वह है अयोध्या, जहां चारों ओर वेदों का घोष है, भक्तों का निवास है और धर्मराज दशरथ का शासन है। जहां न कोई दुखी है न दरिद्र है, यह है राम जन्मभूमि, पुण्य भूमि अयोध्या। अयोध्या, जहाँ वैभव था, धर्म था, भक्ति थी, लेकिन एक शून्यता थी जो राजमहल के हृदय को व्याकुल किए थी। महाराज दशरथ रघुकुल के तेजस्वी राजा, जिनके चरणों में सारी प्रजा थी, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। तीन तीन रानियां थीं, राज सिंहासन था, किंतु कोखी सूनी थी। ये चिंता राजा दशरथ के मन को हर दिन भीतर से तोड़ रही थी। वेद, यज्ञ, ब्राह्मण, संत, सब कुछ था इस भूमि पर, परंतु पुत्र के बिना राज्य अधूरा था। तभी एक शुभ विचार उनके मन में उदित हुआ। ऋषियों के परामर्श से उन्होंने किया एक महान निर्णय। पुत्रेष्टि यज्ञ, एक यज्ञ जो ब्रह्मा के आशीर्वाद से होगा पूर्ण, एक यज्ञ जो रामावतार का प्रथम चरण बनेगा। यज्ञ के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किए गए ऋषि श्रृंगी, जो तप, तेज और वेद ज्ञान के प्रतीक थे, वे बने यज्ञ के प्रधान आचार्य। ऋषि श्रृंगी ने विधिपूर्वक यज्ञ का प्रारंभ किया। हर आहुति, हर मंत्र देवताओं को आमंत्रित करने के लिए था। पूर्ण आहुति के समय आकाश से प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष, ब्रह्मा के दूत, उनके हाथों में था एक स्वर्ण पात्र अमृत खीर से भरा। दिव्य पुरुष ने कहा, हे दशरथ, ये खीर रानियों को दो, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा ने श्रद्धा सहित खीर को कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को अर्पित किया, और यहीं से प्रारंभ हुआ रामावतार का अद्भुत सिलसिला, जो इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और राक्षसों के विनाश हेतु था।